मैं योग माया मिश्रा एक बार फिर आप सभी बच्चों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोग 3 भाग में दान का हिसाब चैप्टर 7 पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा अध्याय देखेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हिसाब में गड़बड़ी देखकर भंडारी और मंत्री घबरा जाते हैं और एक बार पुनः दोबारा से हिसाब करने लगते हैं। आइए शुरू करते हैं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोले, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दिए गए तो राजकोष खाली हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब दोबारा से हिसाब किया गया, पूरा हिसाब किया गया कि आखिर कितना पैसा राजकोष से, खजाने से निकल चुका है, तब ये पता चला कि कुल हिसाब आया 10,48,575 रुपये। इतना जब पैसा का हिसाब आया तो मंत्री बड़ी ज़ोर से परेशान हो गए और सोचने लगे कि अगर इतना पैसा निकल गया तो राजकोष यानी कि खजाना पूरा खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। जब मंत्री ने हिसाब का पूरा पर्चा देखा, पूरा हिसाब किताब देखा, तो वो घबरा गए और उस घबराहट की वजह से, उस चिंता की वजह से उन्हें चक्कर आ गए। सभी लोग उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाल कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने राजकोष से 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया। राजा ने पूछा कि भाई कैसे, हमारा तो खजाना में बहुत पैसा है, कैसे खर्च हो रहा है? तो इन्होंने बताया मंत्री जी ने कि जो आपने आज्ञा दी थी महाराज सन्यासी को जो भिक्षा देने की, वो लगभग 10 लाख रुपए झटकने का उन्होंने एक स्कीम बनाई है, एक योजना बनाई है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। क्या कहा राजा ने कि भाई उन्होंने तो कहा था पहले दिन 1 रुपए लेंगे, ठीक है, इतने पैसे देने का तो कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने भंडारी को बुलाने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। बच्चों, ये आपकी बुक में इस तरीके का एक पूरी इसमें दान का इस तरीके का हिसाब का ये पूरा कि पहले 1 रुपये, फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये, 32 रुपये, लगातार जो पहले दिन था उसका लगातार मल्टीप्लाई होता जा रहा था, लगातार उसका दुगना होता जा रहा था और 20वें दिन तक कुल संख्या ये पहुंच गई 10,48,575 रुपये पहुंचने वाली हो गई। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। जब राजा ने भी हिसाब देखा तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई और सब लोग जब राजा को इतना परेशान और एक तरीके से बेहोश हो गए तो सब लोग सन्यासी को, उन महात्मा को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। सन्यासी की आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से
मुझे मुक्त कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा? राजा ने चरण को पकड़ लिए, संत के पैरों को पकड़ लिया और बोला कि मुझे इस तरीके से, मेरे को पूरी जान माल से मतलब, मुझे इस तरीके से बर्बाद ना करिए, मुझे ख़त्म ना करिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि अगर हम लोग इतना बराबर दुगना करके देते रहेंगे तो हमारा राजकोष, हमारा खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा। अब जवाब देने की बारी किसकी थी बच्चों? सन्यासी की थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि इस राज्य के लोग अकाल में मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। अब क्या हो गए? वो सीरियस होके बोले कि हमारी देश की जनता इस समय भूख प्यास से मर रही है और मुझे केवल उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई। ये समझौता एक प्रकार का वो संत ने राजा के साथ कर लिया। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। अब देखिए, उस समय तो राजा ने 10,000 भी देने से मना कर दिया था। अब कह रहे हैं कि उस समय तो लोग मुझसे 10,000 रुपये मांगने आए थे, आप 50,000 मांग रहे हैं। राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। मतलब कि वो अडिग रहा कि उस जनता के लिए जो कि भूख प्यास से मर रही है, 50,000 रुपये से एक भी पैसा मैं कम नहीं लूँगा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज तो कर्ण जैसे ही दानी है। क्या किया गया? सारे देश में, जनता में क्या खबर फैल गई कि जो अकाल से, जो सूखे से जो जनता परेशान हो रही थी, उसके राहत के लिए, मतलब उसकी बचाव के लिए, जनता के रख रखाव के लिए वो पैसे दिए गए हैं। सभी क्या कहने लगे कि हमारे महाराज तो कर्ण के तरह दानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा अध्याय अब समाप्त हो गया। धन्यवाद।